तुम अपनी वालदा के घर 2 दिन रहने के लिए आई थी, 4 दिन वहां पर क्यों रुकी? शोहर ने तशद्दुद करके अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत की नींद सुला दिया। ये वाक़या कहाँ का है और 7 माह कबल जिस लड़की की वालदैन ने बड़ी धूमधाम से शादी की, बाद में वही वालदैन अपनी उसका जनाजा उठाते हैं। और एक नहीं, इस लड़की के साथ साथ उस मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया जिसने इस दुनिया में, इस मुआशरे के अंदर अभी आंखें खोलनी थी। ये हामला लड़की थी और ससुरालियों ने तशद्दुद कर करके इस लड़की को मौत की नींद सुला दिया। वाक़या कहाँ का है और इस कत्ल के पीछे असल कहानी क्या बनी, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, ज़ारा कत्ल केस के तो आप लोगों ने सुना था, जिसमें एक लड़की जिसका शोहर बाहर के मुल्क रहता था, नंद ने, सास ने उसको कत्ल किया, टुकड़े किए, फिर उसके चेहरे को सिलेंडर के ऊपर जलाया, फिर एक गंदे नाले के अंदर फेंक दिया। उसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो फैसलाबाद के अंदर रूनुमा हुआ है, जिसमें ससुराल वालों ने अपनी नई नवेली दुल्हन को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके सर से उसका मगज़ बाहर आ गया था। इतने गहरे जख्म थे उसके जिस्म के ऊपर कि डॉक्टरों ने देखते साथ कहा कि इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। वो लोग जनरल अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी उसकी जाते साथ मौत वाक़या हो जाती है। ये लड़की जो है, इसका नाम इकरा है और ज़हेब गफ़ारी के साथ 7 माह कबल इसकी शादी हुई, जो कि समर गफ़ारी का बेटा है। इन्होंने रिश्ता ढूंढने के लिए एक रिश्ते वाली को कहा और उसके बाद इकरा के साथ रिश्ता हुआ और 7 माह पहले शादी होती है। अब शादी के बाद जिस तरह मुहर्रमुल हुराम में लड़कियां अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने घर वालों के यहाँ रहने के लिए जाती हैं, कि फैमिली कब्रिस्तान पर जाती है मट्टी डालने के लिए, फातिहानी के लिए लोग जाते हैं, तो इस तरह लड़कियां जो हैं वो अपने वालिदैन के घर 10वां और 9वां और 10वां मुहर्रम करती हैं। उसी तरह से ये लड़की अपने वालिदैन के घर आई और उसके बाद शोहर इसको लेने आया, 11 मुहर्रमुल हुराम को लेने आता है। और जो उसकी सास थी वो कहती है, बेटा बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। ये शख्स बड़े गुस्से में था और अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। उसके बाद वालदा जो है, उसके दिमाग में बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। माँ थी और जब कोई इस तरह की वारदात होनी हो, कोई परेशानी आनी हो, तो वालदैन को सबसे पहले वो चीज़ फील होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वालदा कहती है कि मुझे परेशानी लग जाती है और मैं बाद में थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, बेटी से पूछती हूँ। बेटी कहती है कि मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गई हूँ और मेरा ना सर दर्द कर रहा है, मैं घर में रेस्ट कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ। उसके बाद वालदा ने फ़ोन बंद किया और 4 बजे इनको फ़ोन आया कि आपकी बेटी इकरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्द जो है वो हमारे पास पहुँचें। अब वालिद कहता है कि जब मैं पहुंचा वहाँ पर देखा तो मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, सर में इंटें मारी गई। उसके बाद वो गुजरांवाला के अंदर एक DHQ अस्पताल है, वहाँ पर लेकर जाते हैं और वो देखते साथ इतने गहरे ज़ख्म हैं और खून के फवार निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि जल्दी इसको जनरल अस्पताल ले जाएं, एम्बुलेंस करवाते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। उसके बाद लड़की की वालदा, लड़की का भाई और उसका बहनोई भी गाड़ी करवा कर वहाँ पर पहुँचते हैं और वेंटिलेटर के ऊपर उनकी बेटी थी और कुछ ही मिनटों बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। अब जैसे ही उसकी मौत वाक़या हुई तो वहाँ से उस फैमिली के तमाम तर लोग फ़रार हो गए। एक शख्स पकड़ा गया और उसको वो पुलिस के हवाले करते हैं। बाद में पुलिस पैसे लेकर उसको भी छोड़ देती है। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया, लड़की की डेड बॉडी को घर लाया गया और फिर कल उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, वजह क्या बनी? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लड़की अपने वालिदैन के घर रहने आई थी, इसने 2 दिन का कहा था, ये 4 दिन रुकी। शोहर को इस बात पर गुस्सा आया और इसने उसको कत्ल कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उसके पेट में बच्चा था, जो वो 6 माह की हामला थी, वो बेटी थी, इस वजह से ससुरालियों ने तशद्दुद करके उसको जान से मार दिया। लेकिन अभी तक कोई ऐसी वजह सामने नहीं आ सकी, क्योंकि जो ज़हेब इस इकरा का शोहर है वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है। अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगर लड़की का, यानी कि बीवी का किसी के साथ नाजायज़ तल्लक है या कोई मामला इस तरह के सामने आ जाता है, तो बजाय आप उसको कत्ल करें, उसके ऊपर तशद्दुद करें, आप उसको डिवोर्स दे दें, उसके वालिदैन के घर भेज दें, उसके वालिद को बुलाएं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसानी जान को ज़ाया करें। लेकिन इस तरह की कोई ऐसी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने वालिदैन के घर 2 दिन ज़्यादा रुकी थी, जिस वजह से उसके शोहर को गुस्सा आ गया। और कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो उन्होंने तफ्तीश की और वो सामने आई हो। और पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर अभी तक तफ्तीश कर रही है। वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भी आप अपनी बेटी की या बेटे की शादी करते हैं तो ख़ानदान देख कर करें।
خاندان کیسا ہے. شوہر یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ نہیں کہ لڑکا جو ہے وہ سرکاری جاب لگا ہے, چاہے وہ گندی فیملی ہے جیسی مرضی آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں, بعد میں پھر اس طرح سے ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں تو یہ پیسہ دے کر نہ کریں, خاندان دیکھیں کہ وہ خاندان کیسا ہے, وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا یا نہیں رکھے گا. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے 7 ماہ قبل اپنی بیٹی کو گھر سے الوداع کیا, خوشیاں منائی اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی, اور 7 ماہ کے بعد وہی نئی نویلی دلہن جس کو گھر سے بھیجا تھا, ماں باپ اسی بیٹی کا جنازہ اٹھاتے ہیں. ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جب اس بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور وہ ایک نہیں بلکہ 2 زندگیاں اس کے ساتھ قتل ہوئی ہیں. ایک وہ 6 ماہ کا بچہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا, اس کی بھی موت واقع ہو چکی ہے کیونکہ وہ 6 ماہ کی حاملہ تھی. اس لیے پولیس کو چاہیے کہ تمام طرف معاملے کے اوپر اچھے طریقے سے تفتیش کریں, اور اگر اس میں کوئی شخص گلٹی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات اس کے اوپر تشدد کس نے کیا ہے, وہ اس گھر کے اندر موجود تھی. اب اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ بے قصور ہیں. اس میں جتنے لوگ نامزد ہیں ان لوگوں کو نشانِ عبرت بنانا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر جب آپ اس کو بیاہ کر لے کر جاتے ہیں تو وہ نوکر بنا کر نہیں لے کے جا رہے, بلکہ آپ بہو اپنی گھر کی بیٹی بنا کر لے کے جا رہے ہیں. اگر اس میں اس طرح کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تفتیش کرنے کے بعد ان لوگوں کو نشانِ عبرت بنایا جائے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کی بات.